शहर के बड़े म्यूजियम में आज गजब का मेला लगा था। कहने को म्यूजियम, लेकिन माहौल ऐसा जैसे पंचायत में फैसला होने वाला हो। टीवी वाले कैमरा तान के खड़े थे, अखबार वाले पेन चबा रहे थे, अफसर लोग पेट आगे निकाले सीना तान के घूम रहे थे। बीच हॉल में लोहे की मोटी रेलिंग के भीतर काली रंग की एक भयंकर तिजोरी रखी थी। ऐसी तिजोरी की आदमी देखे तो मन में डर बैठ जाए। 5 बरस से ये तिजोरी म्यूजियम में पड़ी थी। 5 बरस से दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग इसका माथा नोच चुके थे। किसी ने मशीन लगाई, किसी ने लेजर चलाई, किसी ने एक्सरे मारी, पर तिजोरी ऐसी अकड़ में थी जैसे कह रही हो, जोर लगा के हिस्सा हम नहीं खुलेंगे। आज आखिरी दांव था। अमेरिका से आया था एक बड़ा टेक्नीशियन, नाम था मिस्टर एंडरसन, पर लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे खुद भगवान ताला खोलने उतर आए हों। महंगा सूट, गले में चमचमाता कार्ड, अंग्रेजी ऐसे झाड़ रहा था जैसे गेहूं कूट रहा हो। घंटों मशीनें चली, बीप बीप, घर घर सीटीसी आवाज। फिर अचानक एंडरसन ने हाथ उठा दिया, बोला, द सेफ माइट नेवर ओपन। बस फिर क्या था, हॉल में सन्नाटा छा गया। इतिहासकारों के चेहरे उतर गए, अफसरों के माथे पर पसीना आ गया। तभी पीछे से एक धीमी पर सीधी आवाज आई, सर मैं खोल सकता हूं। पूरा म्यूजियम जैसे पलट गया। सबकी गर्दनें एक साथ घूमी। वहां खड़ा था एक दुबला पतला सा लड़का, फटे कपड़े, पैर में घिसी चप्पल, चेहरा धूप से जला हुआ। उम्र होगी 13-14 बरस। किसी ने हंस दिया, किसी ने ताना मारा, अरे ये सफाई वाले का छोरा है। गार्ड झल्लाया, अरे हटाओ इसे यहां से। पर लड़का हिला नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सा भरोसा था। एंडरसन ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ा, बोला, ये तिजोरी मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुली, तू इसको क्या खोलेगा बे। हॉल में ठहाके गूंज गए, कैमरे उसी पर टिक गए। लड़के ने फिर कहा, सर एक मौका दे दीजिए, अगर ना खुली तो खुद बाहर चला जाऊंगा। एक अफसर गुर्राया, ये खेल नहीं है, राष्ट्रीय धरोहर है। एंडरसन को मजा आने लगा। वो आगे बढ़ा, लड़के के कंधे पर हल्की थपकी मारी, बोला, चल ठीक है, अगर तूने खोल दी तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। भीड़ में सीटी बजी। किसी ने कहा, अरे आज तो सर्कस है। पर लड़के का नाम था आर्यन, और ये कोई खेल नहीं था। आर्यन म्यूजियम के सफाई कर्मचारी मोहन का बेटा था। मोहन रात में झाड़ू लगाता था। आर्यन अक्सर उसके साथ आ जाता। कोनों में बैठकर मूर्तियां, तलवारें, पुराने सिक्के देखा करता। लोग समझते गरीब का बच्चा है, टाइम पास करता है। पर किसी को नहीं पता था कि आर्यन चीजें देखता नहीं था, वो पढ़ता था। हर निशान, हर खरोंच, हर ताले को। उसके दादा कहा करते थे, हमारे पुरखे राजाओं के लिए ताले बनाते थे, ऐसे ताले जो मशीन से नहीं दिमाग से खुलें। तब ये बातें कहानी लगती थीं, पर आज जब आर्यन तिजोरी के सामने खड़ा था तो उसके अंदर दादा की आवाज गूंज रही थी। मोहन भीड़ के पीछे से चिल्लाया, अरे बेटा उतारा, ये बड़े लोगों का काम है। पर अब देर हो चुकी थी। आर्यन ने धीरे से तिजोरी को छुआ। लोहे की ठंडक उसके हाथों में उतर गई। उसने कोई औजार नहीं मांगा, कोई मशीन नहीं, बस उंगलियां घुमाई जैसे किसी पुराने दोस्त को पहचान रहा हो। लोग बोर होने लगे। कुछ ने कैमरा नीचे कर लिया, लेकिन आर्यन बिल्कुल सही जगह, बिल्कुल सही दबाव डाल रहा था। फिर क्लिक, बहुत हल्की आवाज, इतनी हल्की कि आधे लोगों ने सुनी ही नहीं। क्लिक की आवाज ऐसी थी जैसे पुराने संदूक की कुंडी बरसों बाद हिली हो। जो लोग पास खड़े थे उन्हें लगा शायद उनका वहम है, पर आर्यन के कान धोखा नहीं खाते थे। उसकी उंगलियों में हल्का सा झटका आया, जैसे लोहे के भीतर कुछ सड़क गया हो। उसने सांस रोकी। भीड़ शोर मचाने ही वाली थी कि वो फिर झुक गया। अब की उसने तिजोरी के नीचे वाले कोने पर हथेली टिकाई। न दबाव ज्यादा न कम, बिल्कुल वैसा जैसा किताब में बना था। मोहन का दिल धक धक करने लगा।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटा कोई खेल कर रहा है या किस्मत से लड़ रहा है। एंडरसन बाहें बांधे मुस्कुरा रहा था। अभी रोने लगेगा, वो बड़बड़ाया। तभी तिजोरी के भीतर से गुड़ गुड़ सी आवाज आई। अब की सिर्फ आरण्य ने नहीं, सबने सुनी। एक पत्रकार चिल्लाया, रिकॉर्ड करो, कुछ हुआ है। गार्ड एकदम सतर्क हो गए। आरण्य ने आंखें खोलीं। माथे से पसीना टपक रहा था। उसने दाहिने तरफ एक खास निशान पर उंगली घुमाई, फिर हल्का सा धक्का, और तभी धड़ाम, भारी दरवाजा जरा सा आगे झुक गया, बस जरा सा, पर वही इतिहास बदलने को काफी था। हॉल में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे मंदिर में घंटा बजने से पहले। फिर कोई चिल्लाया, खुल गई, अरे खुल गई। कैमरों की फ्लैश आंधी बन गई। एंडरसन दौड़कर आगे आया। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। वो दरवाजे को हाथ से छूकर देखने लगा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि सपना नहीं है। आरन ने धीरे से पूरा दरवाजा खोल दिया। तिजोरी खुल चुकी थी। भीड़ एक कदम पीछे हट गई। सबको लगा अब सोना चमकेगा, हीरे दमकेंगे, पर अंदर सोना नहीं था। अंदर इतिहास था। पुराने चमड़े के थैले, तांबे के डिब्बे, मुड़े हुए कागज, मोहर लगे दस्तावेज। एक बुजुर्ग इतिहासकार कांपते हाथों से एक कागज उठाए। देखते ही उसकी आंख भर आई। अरे बाप रे, उसने कहा, ये तो उसी राजा के असल कागज हैं जिन्हें दुनिया कहानी मानती थी। एक और बोला, ये खजाना नहीं, समय का सबूत है। एंडरसन अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो आरन के पास आया। हाउ? उसने टूटी हिंदी में पूछा। नो की, नो मशीन, तू कैसे? आरन ने सीधे सीधे कहा, ये ताला याद से खुलता है साहब, मशीन से नहीं। सब चुप। आरन बोला, मेरे दादा कहते थे कुछ ताले उनके बनाने वालों की निशानी पहचानते हैं। एंडरसन धीरे धीरे पीछे हट गया। उसका घमंड जमीन पर पड़ा था। मोहन आगे आया। आंखों में आंसू थे। बेटा, बस इतना ही बोल पाया। एक अफसर माइक पर आया। आज इस बच्चे ने सिर्फ तिजोरी नहीं खोली, हमारी आंखें खोली हैं। आरन को मंच पर बुलाया गया। उसके फटे कपड़े अब किसी को नहीं चुभ रहे थे। एंडरसन हॉल के कोने से चुपचाप आगे बढ़ा। उसके हाथ में चेक था। उसने बिना माइक के कहा, मैंने कहा था 1 करोड़ दूंगा, और चेक आरन के हाथ में रख दिया। मोहन के हाथ कांप गए, पर आरन पैसे नहीं देख रहा था। वो तिजोरी को देख रहा था, जैसे किसी पुराने वादे को पूरा कर दिया हो। और वहीं आरन समझ गया, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिस लड़के ने इतिहास की तिजोरी खोली हो, उसकी जिंदगी अब साधारण नहीं रह सकती। तिजोरी खुली पड़ी थी, पर म्यूजियम का हॉल अब भी जकड़ा हुआ था। कोई बोल नहीं रहा था। सब जैसे अपनी अपनी सांस गिन रहे हों। आरन तिजोरी के सामने अब भी खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दरवाजा नहीं, किसी पुराने जमाने को फिर से जगा दिया हो। इतिहासकार लोग भीड़ को हटाकर तिजोरी के पास आ गए। दस्तावेज एक एक करके निकाले जाने लगे। कोई बोला, ये जमीन के समझौते हैं। कोई बोला, ये मुहर तो आज तक किताबों में ही देखी थी। सरकार के अफसर आपस में फुसफुसाने लगे। अब मामला खजाने का नहीं, देश की इज्जत का हो गया था। आरन को एक कुर्सी दी गई, पर वो बैठा नहीं। उसकी नजर अब भी उन कागजों पर थी जिन्हें उसके दादा कहानियों में जिंदा रखते थे। मोहन चुपचाप बगल में खड़ा था। उसके हाथों में झाड़ू नहीं थी आज, पर सालों की थकान अब भी उसकी पीठ में थी। वो सोच रहा था, मैं रात भर इमारत साफ करता रहा और मेरा छोरा इतिहास साफ कर गया। तभी एक अफसर आया
और बोला, लड़के, तू पढ़ता कहाँ है? आरन ने सिर झुका लिया। कहीं नहीं साहब, सरकारी स्कूल में नाम है पर जाता कम हूं। हॉल में फिर सन्नाटा। कोई बोला, इतना दिमाग और स्कूल नहीं? एक इतिहासकार धीरे से बोला, दिमाग स्कूल से नहीं, विरासत से आता है। अब खबर आग की तरह फैल चुकी थी। टीवी चैनल लाइव चल रहे थे। सोशल मीडिया पर आरन का चेहरा हर जगह था। गरीब सफाई वाले का बेटा अब इतिहास खोलने वाला लड़का बन चुका था। एंडरसन अकेले खड़ा सब देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, जिस चीज को मेरी मशीनें नहीं समझ पाईं, उस बच्चे ने उंगलियों से कैसे समझ लिया। वो आरन के पास आया। इस बार उसकी आवाज में घमंड नहीं था। तेरे दादा सच में ताले बनाते थे? आरन ने कहा, हां साहब, और वो कहते थे हर ताले में थोड़ी इंसानियत भी होनी चाहिए, वरना वो खुलता नहीं। एंडरसन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू बड़ा बनेगा लड़के। सरकार ने उसी दिन फैसला कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मंच सजा। एक मंत्री बोला, इस बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। किसी ने कहा इंजीनियर बनेगा, किसी ने कहा इतिहासकार बनेगा। आरन सब सुन रहा था, पर सोच कहीं और थी। उसे याद आ रहा था वो धूल भरा स्टोर रूम, वो पुरानी किताबें, वो दादा की बातें। तभी एक अफसर ने पूछा, और वो किताबें जहां से तुझे तरीका मिला? आरन बोला, वो म्यूजियम के पीछे वाले कमरे में है। अफसर चौंका, तो इसका मतलब और भी राज छुपे हैं? आरन धीरे से मुस्कुरा दिया, राज तो बहुत हैं साहब, बस खोलने वाला चाहिए। मोहन ने पहली बार सीना तान के खड़ा होना सीखा। आज कोई उसे सफाई वाला नहीं कह रहा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी, क्योंकि जिस दिन गरीब का बेटा इतिहास खोल दे, उस दिन कई बड़े लोग घबरा जाते हैं और कुछ डर भी जाते हैं। आरन का नाम अब सिर्फ म्यूजियम में नहीं, शहर की गलियों में भी गूंजने लगा था। अखबार की पहली लाइन बनी, झाड़ू वाले का छोरा इतिहास का ताला खोल गया। कोई तारीफ कर रहा था तो कोई जल भी रहा था, क्योंकि जब गरीब का छोरा ऊपर चढ़ता है ना, तो सबसे पहले ऊपर बैठे लोग हिलते हैं। सरकार ने म्यूजियम के उस पीछे वाले कमरे को सील करवा दिया जहां किताबें मिली थीं। इतिहासकार, अफसर सब वहां आने लगे। किताबें खोली गईं, पन्ने उल्टे गए, सबके मुंह खुले थे। वो किताबें सिर्फ ताले की नहीं थीं, वो सत्ता की भी थीं। उनमें लिखा था कौन राजा सच्चा था, कौन गद्दार, किसने जमीन छीनी, किसने धोखे से राज लिया। अब मुसीबत यहीं से शुरू हुई। कुछ बड़े लोगों को डर लगने लगा। एक अफसर धीरे से बोला, अगर ये सब बाहर आ गया तो बहुत पुराने नाम बदनाम हो जाएंगे। दूसरा बोला, लड़के को ज्यादा उड़ने मत दो। उसी रात मोहन के घर एक गाड़ी आकर रुकी, काले शीशे, बिना नंबर। 2 आदमी उतरे। एक ने कहा, लड़के को समझाइए, ज्यादा बोलना ठीक नहीं। मोहन डर गया। आरन चुपचाप सुन रहा था। उसने पूछा, काहे डरते हो आप? सच से। आदमी चिल्लाया, बहुत बोलता है। पर आरन पीछे नहीं हटा। दूसरे दिन म्यूजियम में फिर हलचल थी। कुछ दस्तावेज गायब बताए गए। आरन को बुलाया गया। एक अफसर बोला, तूने जो तरीका बताया था वो सब लिख के दे दे। आरन समझ गया, अब ये सिर्फ ज्ञान नहीं, सौदे का वक्त है। उसने साफ कहा, मैं लिख दूंगा, पर सबके सामने। हॉल में खामोशी। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि ये बच्चा इतना सीधा कैसे बोल रहा है। एंडरसन फिर आया। इस बार वो सिर्फ टेक्नीशियन नहीं था, वो गवाह था। उसने कहा, इस लड़के की नॉलेज बिकाऊ नहीं है। बहुतों को ये बात चुभ गई, लेकिन टीवी कैमरे सब देख रहे थे। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। सरकार ने ऐलान किया, सारे दस्तावेज पब्लिक किए जाएंगे।
आरन को एक बोर्ड में शामिल किया गया। मोहन अपने बेटे को देख रहा था और सोच रहा था, कल तक जो झाड़ू उठाता था आज वही इतिहास उठाए बैठा है। पर खतरा अब भी टला नहीं था, क्योंकि जब सच निकलता है ना तो झूठ अंतिम वार करता है, और वो वार अभी बाकी था। सच बाहर आने ही वाला था, और सच जब बाहर आता है ना तो सबसे ज्यादा वो लोग घबराते हैं जिनकी नींव झूठ पर टिकी होती है। म्यूजियम में आज फिर भीड़ थी, पर इस बार तिजोरी देखने नहीं, फैसला सुनने। दस्तावेज एक एक करके मंच पर रखे गए। इतिहासकार पढ़ रहे थे, अफसर सुन रहे थे, और कैमरे सब कुछ कैद कर रहे थे। कुछ नाम जिन्हें आज तक महान बताया गया था अब धोखेबाज निकल रहे थे। कुछ राजघराने जिनकी इज्जत पर शहर चलता था, उनकी नींव हिलने लगी। भीड़ में फुसफुसाहट थी। आरन चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसके हाथ में कोई कागज नहीं, कोई माइक नहीं, बस सीधी नजर थी। मोहन उसके पास खड़ा था। आज पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उसी वक्त वही काली गाड़ी फिर दिखाई दी। 2 आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे, पर अब वक्त बदल चुका था। एक अफसर ने माइक संभाला, बोला, जिस बच्चे ने इतिहास खोला उसे अब कोई दबा नहीं सकता। तालियां गूंजी। एंडरसन आगे आया। उसने सबके सामने कहा, मैं दुनिया के कई ताले खोल चुका हूं, पर आज समझ आया, हर ताला लोहे का नहीं होता। उसने आरन की तरफ देखा। कुछ ताले गरीबी, डर और नजरअंदाज किए जाने के होते हैं। पूरा हॉल खड़ा हो गया। मोहन की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, आज मेरा छोरा सिर्फ मेरा नहीं रहा। सरकार ने आखिरी ऐलान किया। आरन की पढ़ाई, उसका रहना, उसकी सुरक्षा सब तय हो गया। पर आरन ने एक बात और कही, मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे उन बच्चों के लिए भी मौका चाहिए जो मेरी तरह कोनों में बैठे रहते हैं। हॉल में फिर सन्नाटा, फिर जोरदार तालियां। आज एक सफाई वाले का बेटा इतिहास का रक्षक बन चुका था। तिजोरी खुल चुकी थी, पर उससे भी बड़ी चीज खुली थी, सोच। क्योंकि हर ताला ताकत से नहीं खुलता। कुछ ताले यादों से खुलते हैं, कुछ ताले किताबों से नहीं, हिम्मत से खुलते हैं, और कुछ ताले तभी खुलते हैं जब समाज गरीब के बच्चे को एक मौका देता है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां एक आरन निकला है वहां और भी निकलेंगे। बस किसी को दरवाजा